हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पीएमडीसी ने अपने एमडी कैट रजिस्ट्रेशन पोर्टल को आज से लाइव कर दिया है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का अमल आज से शुरू हो चुका है। लेकिन मेहरबानी करके आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फ़ी अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये जो 8,000 का एक बॉम्ब गिराया गया है, इस फ़ी को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत मायूस कुन बात रही। कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया में मैसेजेस गर्दिश कर रहे थे जिसमें पीएमडीसी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको 3,000 रुपये करने का अंदिया दिया गया था, जिसकी वजह से मैंने पर्सनली शुक्रिया अदा किया था पीएमडीसी का कि अगर आप स्टूडेंट्स को रिलीफ दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन की एडवर्टाइजमेंट रन हुई तो पता चला कि ये फ़ीस कर दी गई है 8,000 रुपये। जी हाँ, 8,000 रुपये का बॉम्ब गिरा दिया गया है स्टूडेंट्स के ऊपर। जिस फीस को सिर्फ होना चाहिए था 2,000 रुपये, वो फीस 8,000 रुपये कर दी गई है। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ पीएमडीसी के चेयरपर्सन से कि आखिर वो चाहते क्या है। आपके मुल्क में एमबीबीएस की फील्ड दम तोड़ रही है। आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो भाग रहे हैं इस मुल्क को छोड़ के दूसरे ममालिक में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ अच्छे पैकेजेस मिल रहे होते हैं। आपके मुल्क में डॉक्टर्स के पैकेजेस अच्छे नहीं हैं, इसलिए स्टूडेंट्स मायूस हैं। वो वैसे ही इस फील्ड की तरफ कम ही आ रहे हैं। जो आना चाह रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी 80% बच्चे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो डॉक्टर्स की फील्ड है, ये जो पैशन है पढ़ाई का, ये गरीब बच्चों में ज़्यादा मौजूद है। जो अमीर बच्चे हैं वो तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी हैवी फीस जमा करा के एडमिशन कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप आखिर करना क्या चाहते हो? मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप इस मरती हुई फील्ड को कब्र में दफनाना चाहते हो? अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो फीस को 8,000 नहीं 15,000 कर दो। कोई भी गरीब स्टूडेंट आपके इस एमडी कैट रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरेगा ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट टेस्ट देगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अशराफिया के बच्चे टेस्ट देंगे, वही डॉक्टर बनेंगे, और वो डॉक्टर बनने के बाद यूएसएमईली पास करके यूएसए में, या प्लैब का एग्ज़ाम पास करके इंग्लैंड में, या फिर ऑस्ट्रेलियन एग्ज़ाम पास करके वहाँ चले जाएंगे। वहाँ वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपका मुल्क डॉक्टर से खाली हो जाएगा। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों आप सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करने के चक्कर में पड़ गए हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि इस फीस को रिड्यूस किया जाए। अगर आप खुद ही इस फैसले पे नज़रसानी कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 6,000 फीस जो पिछले 3 या 4 सालों से ली जा रही है वो भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो इतने नहीं हैं। आप पेपर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं, उसमें इतना एक्सपेंस नहीं होता। मेहरबानी करके जो गरीब बच्चे हैं उनका माली इस्तेहसाल ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट होगी। आपकी जो टीम है, जो पॉलिसी बनाती है, जो आपके थिंक टैंक्स हैं, उनको साथ बिठाएं टेबल के ऊपर और ग्राउंड लेवल पे आके सोचें, स्टूडेंट के लेवल पे आके सोचें, उनके पेरेंट्स के लेवल पे आके सोचें। आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई का बड़ा तूफान आया हुआ है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के टेस्ट के 8,000 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते। उनके पेरेंट्स आपको बदुआएं देंगे। अगर आपका कोई ज़मीर है, अगर आपके जहन में अल्लाह का खौफ है, तो मेहरबानी करके इस फीस को कम करके 2,000 रुपये कर दें, जो कि जस्टिफाई करने के काबिल है। आपकी पॉलिसीज़ बिल्कुल भी समझ से बाहर हैं। एक बहुत बेकार पॉलिसी आपने बनाई हुई है कि किसी भी प्रोविंस का स्टूडेंट किसी दूसरे प्रोविंस का टेस्ट दे के अपने प्रोविंस में उसी का रिजल्ट सबमिट करके एडमिशन ले सकता है, जिसका साफ साफ मतलब है कि एक ही इलाके के स्टूडेंट्स, एक ही डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टेस्ट देंगे।
आपके जो क्वेश्चंस का मयार है वो एक जैसा नहीं है। किसी एक प्रोवेंस में आसान टेस्ट बन रहा है, किसी दूसरे प्रोवेंस में मुश्किल टेस्ट बन रहा है। जब आपके पास मयार यकसा नहीं है तो उस पे आप किस तरीके से एक ही डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ क्वेश्चंस दे के उनका कंपटीशन लेवल या उनका मेरिट जो है वो चेक कर सकते हैं। आपकी ये पॉलिसी बेकार है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स केपीके से और बलूचिस्तान से टेस्ट देने के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं या लाहौर जा रहे हैं। आप इस साल देख लीजिएगा कि बलूचिस्तान में और केपीके में जो उनके लोकल सेंटर्स हैं वहाँ पर बच्चे आपको कम मिलेंगे। पंजाब के सेंटर्स में वो जाके टेस्ट दे रहे हैं या इस्लामाबाद में टेस्ट दे रहे हैं। या तो आप यही चाहते हैं कि इस्लामाबाद और पंजाब में वो स्टूडेंट्स आए और उससे आपका रेवेन्यू जनरेट हो, पंजाब का रेवेन्यू जनरेट हो, फेडरल जो गवर्नमेंट्स हैं उनका रेवेन्यू जनरेट हो। आप खुद ही ऐसी स्कीम्स बना रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस पॉलिसी पे भी नज़रसानी करें। या तो पूरे पाकिस्तान का एक ही टेस्ट रखें, फिर बच्चा जहां पर भी टेस्ट देता है उसकी मर्जी, क्योंकि क्वेश्चन एक जैसे होंगे तो कंपटीशन और मेरिट को हम इक्वल समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट मुख्तलिफ रख रहे हो तो स्टूडेंट्स को अपने ही प्रोवेंस में पाबंद करें। प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ के इनकी पॉलिसीज़ बनाएं। आपका थिंक टैंक पता नहीं क्या सोच रहा होता है। ये थिंक टैंक सोचने के काबिल नहीं है। ये स्टूडेंट के लेवल पे आके नहीं सोचता, ये मेरिट पे आके नहीं सोचता। सॉरी से आप लोग बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। आप लोगों की वजह से ये स्टूडेंट्स रोड्स पे बैठे हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को लाइब्रेरीज में होना चाहिए, इस वक्त जब आपने पीएमडीसी का टेस्ट अनाउंस कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है, इन स्टूडेंट्स को लाइब्रेरीज में होना चाहिए। ये रोड्स पे एहतजाज कर रहे हैं कि आप इस फ़ी के फैसले को जो 8,000 रुपये आपने रखे हैं उसको रिड्यूस करें, उस फैसले पे नज़रसानी करें। ये आपके लिए बैठे हुए हैं, इनकी बात खुदारा सुन लें। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क का जो बच्चा है, जो यंगस्टर है, वो बागी ना बने, इस मुल्क के एजुकेशन सिस्टम से वो नाराज़ ना हो, तो इनकी बात को सुने। ईगोइस्टिक होके मत सोचें। अगर आप ईगोइस्टिक होके सोचेंगे तो ये बच्चे रोड्स पे ख्वार होते रहेंगे। इनका मुस्तकबिल तो ख़राब होगा, लेकिन साथ ही साथ इस मुल्क का मुस्तकबिल भी ख़राब होगा। इस खूबसूरत सजीले नौजवान को देख लें जिसको लाइब्रेरी में होना चाहिए था, जो अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा होता, वो आज ख्वार बैठा हुआ है रोड के ऊपर एहतजाज करते हुए। खुदारा इन पे रहम करें। ये बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पढ़ने दो, हमें इन फालतू कामों में ना लगाओ, हमारी फ़ीस को रिड्यूस करो, हमारी फ़ीस को 2,000 रुपये कर दो ताकि हम आराम से सुकून से टेस्ट दे सकें। इस मुल्क की खिदमत करेंगे। कहाँ जाएंगे ये बच्चे? पढ़ लिख कर इसी मुल्क की खिदमत करेंगे, इसी मुल्क के पेशेंट्स को ये ट्रीट करेंगे। क्या एक्सपेंस होता है आपका पर स्टूडेंट? जब आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो कितना खर्चा करते हैं? एक अंदाज़ा लगाते हैं, मोटा मोटा सा एक एस्टीमेट ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ऑनलाइन है, खर्चा ज़ीरो। रोल नंबर स्लिप आप ऑनलाइन जनरेट करते हैं, खर्चा ज़ीरो। पेपर कॉस्ट, अगर आपके पेपर में 50 पेजेस हैं, एक पेज आपको 5 रुपए का पड़ रहा है तो तकरीबन 250 रुपये एक स्टूडेंट का पेपर बनता है। चेयर, वैसे तो सेंटर जहां पर आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको ये कह देता हूं कि आप चेयर जो है वो बाहर से मंगवाते हैं रेंट के ऊपर, तो कितना कोई रेंट होता होगा? 500 रुपये, मैक्सिमम 3 घंटे का, आधा दिन आप लगा लें, 500 रुपये ज़्यादा तो नहीं होगा। इन्वेजिलेटर जो आपके कारिंदे घूम रहे होते हैं, जो जिनका काम होता है डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जिनका काम होता है चीटिंग को रोकना, वो भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते। क्या लेते होंगे आपसे चार्जेस? पर स्टूडेंट मैंने 250 रुपये रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। चलो ठीक है, आप उनको पर स्टूडेंट अगर 250 रुपये देते हैं तो ये एक्सपेंसेस में ऐड अप होके 1,000 रुपये बन जाएंगे। और आईटी एक्सपेंसेस जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, रोल नंबर स्लिप के लिए आईटी स्टाफ हायर किया हुआ है, सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वेबसाइट है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह है, पर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपये। मैं ज़्यादा रख रहा हूँ इसको, ये आपके फेवर में रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जितना भी ज़्यादा खर्चा आप कर लें फिर भी आपका राइट 8,000 रुपये नहीं बनता।
आप इनको ऐड कर लें, ये 1500 रुपये बनते हैं। चलो मिसलिनियस एक्सपेंसेस और डाल लें, कोई और आप खर्चा करते होंगे, 500 रुपये आप उसमें और ऐड कर दें पर स्टूडेंट, 2000 रुपये बनते हैं। मैं तो 2000 की डिमांड कर रहा था कि फीस 2000 की जाए, चलो मैं आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता हूँ, आप इसको 3000 रुपये कर दो। कमाओ, नो डाउट आप कमा सकते हो, लेकिन कुछ हद में रह के। 8000 रुपये जुल्म है। इन बच्चों पे मेहरबानी करें, इनको पढ़ने दें, इनके पेरेंट्स को सुकून से सांस लेने दें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो कोई वायोलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो कोई तसादुम में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट पे अमल करें। आप लोग सर जोड़ के बैठें, अपने पॉलिसी मेकर्स को, अपने थिंक टैंक्स को बिठाएं अपने साथ। इस मुल्क के बच्चों पे जुल्म ना करें। इस मुल्क का बच्चा इस मुल्क से मायूस होता जा रहा है, वो यहाँ से भागना चाहता है। इस मुल्क से दूर किसी दूसरे मुल्क में अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो भाग रहा है। अपने पासपोर्ट्स ऑफिस में जाके चक्कर लगाएं, भरे हुए हैं पासपोर्ट ऑफिस, लोग धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा कंसीडर करें, बच्चों पर रहम करें। इनकी फीस को 2000 रुपये, अगर आप 2000 नहीं करते तो 3000 रुपये कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बच्चे आपके शुक्रगुजार होंगे और आपको दुआएं देंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया।